पर सैकड़ों नाम लिखे थे, उन सभी लोगों के जो पिछले 100 वर्षों में गायब हुए थे। और एक दीवार पर अगला नाम था, रवि कुमार। गांव की एक युवती पायल पर अचानक अजीब बर्ताव शुरू हो गया। वो रात में नींद में बोलने लगी, नीलकंठ आ चुका है, माई धारी ने जो अधूरा छोड़ा था वो मैं पूरा करूंगी। जब अंधकार समझे कि वह रोशनी है, तब विनाश पुनर्जन्म लेगा। उत्तर के एक हिस्से में एक सुदूर गांव कदम नगर में एक पुराना कुआं था, काला कुआं, जो गांव के ठीक किनारे पीपल के पेड़ के नीचे स्थित था। कहते हैं इस कुएं से जो भी पानी पीता उसे कुछ दिनों के भीतर भयानक सपने आने लगते और फिर वह पागल हो जाता या गायब। पिछले 20 वर्षों से गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से भी मना मानते थे, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते थे जिन्हें समय भी नहीं छुपा सकता। रवि एक युवा पत्रकार भूत प्रेतों और रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता था। उसे एक पत्र मिला, बिना लेखक के नाम का। उस पत्र में सिर्फ एक वाक्य था, अगर सच की तलाश है तो कदम नगर के काले कुएं तक पहुंचो। रवि अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ गांव पहुंचा। वहां के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। प्रधान जी ने उसे रोकते हुए कहा, बाबूजी, उस कुएं को भूल जाइए। वहां जो गया है वो लौट नहीं पाया। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। रवि को गांव की एक बूढ़ी औरत मिली, माई धानी, जिसकी उम्र करीब 90 के आसपास थी। वह हर समय एक मटकी के पास बैठी रहती और बड़बड़ाती, वो रात आई तो कुआं कुआं बोलेगा, वो बोलेगा। और सब चुप चुप। रवि ने जब पूछा, क्या क्या हुआ था माई? किसकी बात कर रही हो? माई धानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें दूध जैसी सफ़ेद थी, देख नहीं सकती थी फिर भी देख रही थी। उसने धीरे से कहा, एक राज खुला था, फिर सब दफन कर दिया कुएं में, लेकिन राज राज मिटते नहीं। रात को रवि ने गांव के स्कूल में ठहरने की इजाज़त ली। आधी रात को उसे एक सपना आया, काले पानी से भरा कुआं जिसमें एक लड़की चीखते हुए डूब रही थी। उसकी आंखें रवि को देख रही थी। उसकी हथेलियों पर कुछ लिखा था, बचाओ। रवि जाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अपनी हथेली पर देखा, कीचड़ की छाप। अगले दिन रवि ने गांव के पंचायत भवन की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। वहां उसे एक रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था, सन गांव की तेरी विशेर बालिका मालती की रहस्यमयी मौत। उसका शव काले कुएं में मिला। कोई साक्ष्य नहीं। रवि को शुक हुआ। क्या मालती ही सपने में आई थी? उसी रात फिर सपना आया। इस बार आवाज आई, मेरा मेरा कातिल अभी जिंदा है और वो तुम्हारे आसपास है। माई धानी ने अगली सुबह रवि को बुलाया और एक पुराना कागज पकड़ाया। वह एक तांत्रिक के ग्रंथ का हिस्सा था। उस पर लिखा था, काले कुएं में एक असुर की आत्मा बंधी गई थी, जिसे हर 100 साल में एक नारी की बलि चाहिए होती थी, नहीं तो वह मुक्त होकर गांव को नष्ट कर देगा। रवि का दिमाग चकरा गया। तो तो क्या मालती की मौत बलिदान थी? उसने पूछा। माई धानी बोली, हाँ, लेकिन उसका मनुष्य रूप का असुर अभी जिंदा है, यहीं इसी गांव में। रवि ने प्रधान जी के घर जाकर पूछताछ की। प्रधान जी गुस्से में बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सब बातें पुरानी हैं। रवि ने जब मालती की फाइल और सपनों का जिक्र किया तो प्रधान जी की आंखों में डर दिखा। रात को रवि अचानक से एक शोर की आवाज को सुनाई पड़ता है। प्रधान जी कुएं के पास थे। रवि ने रिकॉर्डिंग चालू की। वहां उसने सुना, मालती की आत्मा, तुझे वही दफन किया है, फिर भी चैन नहीं लेने दे रही।
तभी कुएं से काले धुएं जैसी आकृति निकली और प्रधान जी की आंखें खून से भर गई। वे जमीन पर गिर पड़े। रवि वहीं बेहोश हो गया। जब रवि को होश आया, वह कुएं के किनारे था। पास ही प्रधान जी की लाश पड़ी थी। अचानक उस कुएं से एक आवाज सुनाई दी, वही लड़की। रवि, मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन असली राक्षस अभी नहीं मरा। रवि चौंका। तो क्या प्रधान जी असली नहीं थे? आवाज आई, वो सिर्फ मोरा था, असली बलिदान करता माई धानी। रवि भागता हुआ माई धानी के पास पहुंचा। वह अब एक अजीब सी मुद्रा में तंत्र कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। तू बहुत बाहर दूर है रवि। तूने जिसे बचाना चाहा, उसी की आत्मा से शक्ति लेकर मैं अमर हो जाऊंगी। माईधानी ने खुद को जलती आग में झोंक दिया। तभी पूरा कुआं कांपने लगा। एक जोरदार चीख के साथ कुएं से काली रोशनी निकली और हवा में विलीन हो गई। आज भी वो कुआं वही है, लेकिन अब वो काला नहीं रहा। गांव वाले कहते हैं एक पत्रकार ने वहां के सारे रहस्य उजागर किए थे। कुछ लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां एक लड़की की हंसी गूंजती है, और कहता है वो कुआं अब खाली है, लेकिन उसका राज अभी भी दफन है। माई धानी की मौत के बाद कदम नगर का काला कुआं शांत हो चुका है। गांव में जीवन सामान्य हो गया था, लेकिन कुछ रहस्य सिर्फ दबते हैं, मिटते नहीं। अब एक नया खतरा सिर उठा चुका है। 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब गांव के लोग फिर से अजीब घटनाओं की शिकायत करने लगे। रात में कुएं की हंसी की आवाजें, जानवर अचानक बीमार पड़ जाते, एक बच्चा कुएं के पास खेलता हुआ गायब हो गया। गांव वालों का डर फिर से बढ़ने लगा। लगता है माईधानी का शाप अभी गया नहीं। उसकी आत्मा अब कुएं में कैद नहीं, वो आजाद है। रवि, जो अब एक नामी पत्रकार बन चुका था, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा था कि उसने कैसे एक अभिशप्त कुएं का रहस्य सुलझाया। उसे गांव से एक कॉल आया, उसी गांव से जहां वह सोचता था कि सब खत्म हो गया। रवि बाबू, कुआं फिर जाग गया था। एक बच्चा गायब हो गया है। रवि ने चैनल को छोड़ वापस गांव जाने का निर्णय लिया। गांव में पहुंचते रवि को बच्चे की मां मिली। वो चीख रही थी, मेरा बेटे के चेहरे पर कीचड़ से किसी ने लिखा था, मेरा खेल अब शुरू हुआ है। रवि को कुएं के पास एक कटी हुई गुड़िया मिली। उसी में से एक लटकता कागज, मालती लौटेगी, लेकिन अब अकेली नहीं। रवि ने रात को कुएं के पास कैमरा लगाया। सुबह जब वीडियो देखा तो उसमें एक नई परछाई थी, एक बुजुर्ग तांत्रिक जो माई धानी से बात कर रहा था। तो क्या माई धानी किसी के आदेश पे काम कर रही थी? रवि को पता चला कि 80 साल पहले इसी कुएं में एक तांत्रिक को भी मारा गया था, नीलकंठ, जिसने आत्माओं को पकड़कर शक्तियां जमा करना शुरू की थी। एक रात जब रवि कुएं के पास गया तो जमीन में कंपन हुआ। कुएं के पास की मिट्टी दरक गई और एक पुराना तहखाना खुला। रवि अंदर गया। वहां दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे थे, उन सभी लोगों के जो पिछले 100 वर्षों में गायब हुए थे, और एक दीवार पर अगला नाम था, रवि कुमार। गांव की एक युवती पायल पर अचानक अजीब बर्ताव शुरू हो गया। वो रात में नींद में बोलने लगी, नीलकंठ आ चुका है, माई धानी ने जो अधूरा छोड़ा था वो मैं पूरा करूंगी। उसके शरीर पर हर रात नए निशान उभरते, जैसे किसी ने कुछ लिखा हो। गांव वाले डरे हुए, क्या मालती की आत्मा वापस आई है? लेकिन रवि जान चुका था वह मालती नहीं, कोई और है। पायल अब पूरी तरह एक माध्यम बन चुकी थी। उसके जरिए मृत आत्माएं बात कर रही थी। एक दिन उसने रवि से कहा, नीलकंठ की आत्मा कुएं में नहीं, तुम्हारे अंदर है। रवि को झटका लगा। क्या उसका अतीत उससे कुछ छुपा रहा था? रवि को एक सपना आता है जहां वह अपने बचपन में लौटता है। उसका नाना, जो गांव का पुजारी था, उसी नीलकंठ तांत्रिक का शिष्य था, और उसी ने रवि को बचपन में कुएं की ओर धकेला था, लेकिन मालती ने उसे बचाया था।
अब सारी कहानी रवि की आंखों के आगे थी। अब उसे समझ आया कि रवि और कुआं कैसे जुड़े हैं। पायल के शरीर में नीलकंठ की आत्मा उतर आती है। उसकी आवाज गूंजती है, मैं लौट आया हूँ। अब कोई भी मुझे बांध नहीं सकता। कुएं से धुआं और आग निकलती है। पूरा गांव कांप उठता है। रवि ने उस पुरानी तांत्रिक पोथी को निकाला जो माई धानी ने कभी रवि को दी थी। उसमें लिखा था, जो कुएं से जुड़ा हो वही कुएं को शुद्ध कर सकता है। रवि कुएं में उतरता है। कुएं के अंदर वह खुद की आग को लपटों में घिरा पाता है। चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं। रवि बोलता है, तुम सब अब मुक्त हो। मैं खुद को समर्पित करता हूँ। कुएं से अचानक उजाला फूटता है। नीलकंठ की आत्मा जलकर राख हो जाती है। रवि बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह गांव में सब सामान्य हो गया। पायल होश में आ गई। कुआं अब पूरी तरह भर चुका था, लेकिन एक बच्चा कुएं की ओर देखता है और मुस्कुराता है। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी, नीलकंठ जैसी। ये कहानी समाप्त थी या फिर शुरू, ये आपको आगे पता चलेगा। कुएं को अब सील कर दिया गया है। रवि ने अपनी जान देकर आत्माओं को मुक्ति दी। ऐसा सबको लगता है, लेकिन एक बच्चा जिसके आंखें लाल थी सब कुछ बदलने वाला है। अब शाप वापस नहीं आया, अब शाप ने जन्म लिया है। गांव में त्योहार का दिन था। लोग खुश हैं, मेले लगे हुए हैं। वहीं गांव का वो बच्चा अचानक बिना किसी वजह से एक बकरी को पकड़कर उसका गला काट देता है। उसकी माँ चीखती है, बच्चा मुस्कुराता है। अब मैं शुरू करूँगा। पायल गांव छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन अब वो लौटी है। उसके चेहरे पर गहरे डर के भाव हैं। मैं सपने में रवि को देखती हूँ। वो कुएं के अंदर है, लेकिन मर चुका नहीं। एक बूढ़ा तांत्रिक गांव में आता है। चेहरे पर नूर, आंखों में गहराई। वह बच्चे को देखकर, स्वागत है दूसरे नीलकंठ। उस बच्चे का नाम नीलकंठ ही है, क्योंकि उसमें नीलकंठ का नया अवतार है। पायल को रात में आत्माओं से घिरे सपने आते हैं। रवि की आत्मा बोलती है, तू ही बचा सकती है इस गांव को। मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। बच्चा कुएं से सील ढक्कन को अपने हाथों से तोड़ देता है। नीचे अब एक और कुआं है जिसे मृतक कुंड कहा जाता है। यहाँ नीलकंठ उन आत्माओं की शक्ति से पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू करता है। अगले 3 दिन में गांव के लोग एक एक कर मरने लगते हैं। कुछ जलकर, कुछ छत से गिरकर, कुछ पागल होकर और कुछ खुद को चीर देते हैं। हर मौत के बाद कुएं में एक नया चेहरा दिखाई देता है। पायल को रवि की दी हुई पुस्तक का अंतिम पेज मिलता है। उसमें लिखा है, नीलकंठ का नाश तभी संभव है जब उसी के खूनी से शुद्धिकरण हो। मतलब बच्चे को मारना होगा, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। पायल नीलकंठ के नए रूप बच्चे को रोकने जाती है। वह हवा में उड़ रहा होता है, पेड़ों को मोड़ता है और उसकी आंखों से आग निकल रही है। पायल चिल्लाती है, तू बच्चा नहीं था। तू कोई राक्षस नहीं है, तू सिर्फ एक खोई आत्मा है। बच्चा चौंकता है, रुकता है और अचानक खुद को पायल के सीने में घुसेड़ देता है। दोनों जल उठते हैं। पूरा कुआं अचानक स्वर्ण प्रकाश से भर जाता है। गांव अब पूरी तरह शांत है। कुआं नष्ट हो चुका है, लेकिन कुएं के पीछे एक पत्थर पर लिखा था, जब अंधकार समझे कि वह रोशनी है, तब विनाश पुनर्जन्म लेगा। एक अजनबी वहां आकर चुपचाप उस पत्थर को देखता है और मुस्कुराता है। गांव का काला कुआं अब समाप्त नहीं, अब वहां एक नया विचार जन्म लिया है, जो जब चाहे, जहां चाहे जन्म ले सकता है। कहानी के अंत में आपको काले कुएं उस तांत्रिक का रहस्य पता चलेगा। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।